खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। शीला दीक्षित के आखिरी सफर में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केजरीवाल तक, राज बब्बर से लेकर आडवाणी तक हर कोई शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। शीला दीक्षित के आखिरी अवसर पर आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। एक माँ जैसी करुणा उनमें हमेशा पाई। कांग्रेस को ही नहीं, पूरे देश को पूरी क्षति हुई है, पूरी दिल्ली को क्षति हुई। विकास के प्रतिमा थे श्रीमती शीला दीक्षित जी। दोनों क्वालिटी थी और राजनीति से हटके और बहुत सच्चे और ईमानदार मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे शीला दीक्षित। पार्टी का तो छोड़िए, लेकिन दिल्ली की रियल आर्किटेक्ट थी वो। असाधारण व्यक्तित्व की वे धनी थी। पंद्रह सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शीला दीक्षित के सियासी व्यक्तित्व की हर कोई सराहना करता है। शायद यही वजह थी कि उनके काफिले में लगभग सभी कद्दावर नेता शरीक हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। दिल्ली की सत्ता में लगातार 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही और दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली शीला दीक्षित अब हमारे बीच नहीं रही। आज हम उनके आवास पर निज़ामुद्दीन ईस्ट B2 में पहुंचे हैं। उनका पार्थिव शरीर यहां रखा है और मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम लोगों का आना जाना लगातार यहां बना हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज नामी ग्रामी नेता यहां पहुंच रहे हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए और भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। कल भी हमने आपको दिखाया था बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रामनाथ कोविंद तक, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब पहुंचे थे उनके आखिरी दर्शन के लिए। उनके आवास पर कार्यकर्ताओं का तांता ऐसे लगा हुआ था जैसे मानो कांग्रेस के आसमान का एक सितारा टूट गया हो। पार्टी का तो छोड़िए, लेकिन दिल्ली की रियल आर्किटेक्ट थी वो। आज की जो दिल्ली हम देख रहे हैं वो उसमें शीला जी का दिल काम करता था। 3 बार मुख्यमंत्री और जब से समझ आई तब से दिल्ली की सेवा करना इनका मकसद रहा। ऐसे शीला जी हमारे गुजरात की समझी रही। संदीप जो हमारे साथ पार्लियामेंट का मेंबर भी था, तो पारिवारिक रिलेशन रहे। बहुत बड़ी क्षति है। मैं समझता हूँ ऐसी क्षति है कि इसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। बहुत बड़े व्यक्तित्व की, असाधारण व्यक्तित्व की वे धनी थी और जो उनका जिस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के विकास में अमिट छाप उन्होंने छोड़ी, आज दिल्ली के विकास के पर्यायवाची के रूप में उनको याद किया जा रहा है। ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उनकी जीवन की उपलब्धि रही है। भोपाल से गहरा रिश्ता था उनका और जैसे ही समाचार सुना तो पूरा भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश दुख की लहर दौड़ गई है। पूरे देश में शीला दीदी जैसा कोई नेता हो नहीं सकता। उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति पूरे देश की राजनीति को हुई है। वो एक कांग्रेस पार्टी की नेता नहीं थी, वो सर्व समाज की नेता थी। शीला जी एक ऐसी शख्सियत थी, दिल्ली के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं, दिल्ली में तो ऐसा कार्य किया शायद ही किसी ने किया हो। चाहे मेट्रो हो, चाहे रोड हो, चाहे पार्क हो, चाहे फ्लाईओवर हो, शीला जी को कोई नहीं भूल सकता। ये शेर में करने जाओ, इस इलेक्शन में मैं रहा, जब घर आता था तो वो अपने हाथ से चाय पिलाती थी पूरे कार्यकर्ता को। पूरे दुनिया में, पूरे देश में ऐसी दिल्ली के विकास, मेट्रो हो, सड़क हो, ऐसा एशिया 2 हुआ था, उसमें सड़क, पार्क वगैरह पूरे दिल्ली को उन्होंने विकास दिया। ऐसा दुनिया में इतना बड़ा कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। तो मैं भावुक हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसा व्यक्ति सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, गांधी परिवार को मिल नहीं सकती। ये शीला दीक्षित जी के नहीं रहने से दिल्ली में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो दिल्ली में काम किए आज तक कोई भी मुख्यमंत्री काम नहीं किया। इन्होंने एक दिल्ली में भागीदारी योजना चला, जिस भागीदारी योजना के तहत हर एक जगह इनकी मीटिंग हुआ करता था। अफसर से, वर्कर को डायरेक्ट अफसर से मिलने का मौका मिला था। और दिल्ली को अगर स्वर्ग बनाने वाले हैं तो शीला दीक्षित जी हैं। इन्हीं के देख रेख में 2010 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। शीला दीक्षित की अंतिम यात्रा निजामुद्दीन ईस्ट में उनके घर से करीबन 11:40 पर शुरू हुई। उनकी आखिरी विदाई पर उनके चाहने वालों की आंखों में मानो आंसुओं का सैलाब सा आ गया हो। शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को फूलों से सजाया गया और इस ट्रक में रखकर कांग्रेस मुख्यालय की ओर रवाना कर दिया गया। दिल्ली में जब कभी भी
मेट्रो की बात होगी, विकास की बात होगी, चमचमाती सड़कों की बात होगी और दिल्ली की तस्वीर बदलने की जब भी बात होगी तो शीला दीक्षित का नाम जरूर आएगा। कॉमनवेल्थ की बात करें, मेट्रो की रफ्तार की बात करें, प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली में सीएनजी बसों की बात करें तो शीला दीक्षित को जरूर याद किया जाएगा। शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर जब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा तो यहां भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कम नहीं था। दोपहर 1:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता, नेता, समर्थक और सभी पार्टियों के बड़े चेहरे शीला दीक्षित के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। 2007 के मैं गया था, 2008 में जब मैं गया, जो पानी हमारे क्षेत्र में नहीं है, एक गिलास पानी था, तो उन्होंने फौरन बुलाया और 2.5 MGD पानी दिल्ली कैंट से मुझे मेरी क्षेत्र, ये सब यादें अपूर्णीय क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है, खासतौर से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दिल में बसते हैं, लेकिन पूरे देश में आज उदासी है। सौम्यता, सरलता, सादगी की पहचान बन चुकी थी शीला जी। दिल्ली में लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर जो उनके आवास से कांग्रेस दफ्तर यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ भी लोगों का जमावड़ा कम नहीं है, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और तमाम दिग्गज नेता लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं शीला दीक्षित के आखिरी दर्शन पाने के लिए और ये आखिरी यात्रा है उनकी। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि कितनी बड़ी क्षति हुई है देश को और राजधानी दिल्ली? देखिए, कांग्रेस को ही नहीं, पूरे देश को पूरी क्षति हुई है, पूरी दिल्ली को क्षति हुई। उनके पास एक्चुअल में एक विज़न था। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि दिल्ली के अंदर आने वाले समय में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है और यातायात की व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो उन्होंने ही पहले मेट्रो का जाल बिछाने का प्रयास किया और उसमें वो कामयाबी हुई। पुलों का जाल बिछाया, वाजपेयी सरकार थी तो उनमें भी उन्होंने आपस में समन्वय बना के मेट्रो के काम को रुकने नहीं दिया, लगातार मेट्रो का काम बढ़ाते रहे। सबसे पहले तो मैं नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और रही डेवलपमेंट की बात, विकास की प्रतिमा थी श्रीमती शीला दीक्षित जी और उन्होंने 15 साल में ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं किया। सीएनजी मुक्त दिल्ली है जो आज उन्हीं की देन है। सीएनजी बसें, डीटीसी बसें, मेट्रो फ्लाईओवर्स, मेट्रो ट्रेन, क्या ऐसा कोई विकास रहता है जो श्रीमती शीला दीक्षित से अनछुता हुआ है? शीला जी के जाने से पूरी दिल्ली को जो आज तकलीफ हुई है, मैं नहीं समझता कि शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता था जिसने, शीला जी ने जितना काम दिल्ली में किया पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नेता ने अपने क्षेत्र में इतना विकास नहीं किया था। सबसे बड़ी बात थी वो सबसे पहले जो उन्हें क्वालिटी थी वो राजनीति से हटके लोगों की सेवा करती थी। चाहे कोई किसी धर्म, किसी पार्टी का, किसी समाज का आदमी होता था, सबको साथ लेकर चलती थी और सबके काम करती थी और किसी भी पार्टी में उनका विरोध करने वाला कोई आदमी नहीं है। तो एक बड़ा लॉस है हिंदुस्तान को और देश की राजधानी दिल्ली को और कार्यकर्ता लगातार यहाँ बने हुए हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो क्षति देश को हुई है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अगर मेरा व्यक्तित्व जानना है तो मेरे जनाजे में आकर देख, ये लाइनें शीला दीक्षित पर सटीक बैठती हैं। शीला दीक्षित के व्यक्तित्व की दुनिया भर में सराहना की जाती है। शायद इसीलिए उनकी मृत्यु पर दिल्ली सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। 81 वर्ष की उम्र में दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली शीला दीक्षित ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ परवीन की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।